मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लोग लास्ट लेक्चर तक हमने ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में अच्छे से जाना था। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी जाना था कि इम्यूनिटी के लिए जो अभी इस पेंडेमिक के टाइम पर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो WBCs यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के फंक्शन अब हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। व्हेन यू गेट अ कट इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू मस्ट बी हैव नोटिस दैट bleeding occurs, but after some time the blood clots and stop flowing. The formation of blood clots which stops the flow of blood is due to the presence of platelet in the blood. देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कुछ कट लगता है, ऐसी कंडीशन में ब्लडिंग होती है। ब्लीडिंग का वजह से आपका खून आपकी बॉडी से कंटिन्यूसली बाहर आ सकता है, पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा ब्लड बहना रुक जाता है और हम देखते हैं कि वो ब्लड उस पॉइंट जहाँ चोट लगी है उस जगह पर जम जाता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, तो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे जहाँ आपकी चोट है उसे वहाँ पर हम एक वॉल टाइप बना लेते हैं, जिसे क्लॉटिंग या लेयर बोल सकते हैं हम, जिससे ब्लड का फ्लो रुक सके। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि जिनकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं, उस वजह से उनके कंटिन्यू ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो इस एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है एनीमिया। इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। ये प्लेटलेट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, एक नाम यहाँ आ गया, एनीमिया। पढ़ते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स हैव अ लाइफ स्पान ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। तो आपके आरबीसी कितने दिन तक जी सकते हैं, 120 दिन तक। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ईच ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि जो हमारा ब्लड रेड है वो किसकी वजह से है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। दिस कंबाइन विद द ऑक्सीजन फॉर रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल ब्लड सेल्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बनाते हैं, आपकी बॉडी के लिए एनर्जी बनाते हैं, है ना। A disease called anemia occurs when the body has an insufficient number of blood cells or when the cell lacks sufficient hemoglobin. With the less hemoglobin, the blood ability to carry oxygen is reduced. The patient is tired easily. अब एनीमिया प्रॉब्लम अभी हमने समझा कि आपके ब्लड में ब्लड सेल्स की कमी हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी बॉडी जल्दी थकने लग गई, इसलिए इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, एनीमिया। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो आपने हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे देखते हैं, ब्लड को डोनेट करना। तो इसको अगर हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम बिकॉज ऑफ द इंजरी और सर्जरी, व्हेन देयर इज अ मेजर लॉस ऑफ ब्लड, अ पर्सन में रिक्वायर ब्लड transfusion. An anemic person may also require blood transfusion. Before transfusion, the blood is examined for the infectious diseases, malaria, hepatitis, and AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome can get transmitted through transfusion of blood if taken from those who have these infections. अब देखिए, आपने ये अच्छे से ये समझा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों होता है। अब अगर हम देखें तो किसी इंसान को अगर इंजरी हो जाती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा खून का नुकसान हुआ है, आपकी बॉडी में से खून ज़्यादा बह गया है, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। हम उसे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब क्या होगा कि उसमें किसी अदर पर्सन का ब्लड आपकी बॉडी में ब्लड को चढ़ाया जाएगा, बट हम पहले उस ब्लड को चढ़ाने से पहले हम उस ब्लड को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि किसी जो ब्लड डोनर है आपका, उससे कोई सी बीमारी हुई, जैसे मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या एड्स हो गया। ऐसी बीमारियां ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ का पेशेंट का अगर ब्लड किसी जो पहले से बीमार है उसमें आपने दे दिया, तो
वो इंसान और ज़्यादा बीमार होने की कंडीशन में पॉसिबल है। इसीलिए हमें ब्लड को एग्जामिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। अब इसी देखिए इन्हीं चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम ब्लड को क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज में। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ओ और ए बी, ठीक है। अब इनमें जो सब डिवीज़न होता है कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारी। द ब्लड ऑफ द डोनर्स एंड रिसिपेंट हैड बी केयरफुली मेज्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, अदरवाइज इज मे लीड द सीरियस प्रॉब्लम्स। अब देखिए जो ब्लड डोनर और रेसिपेंट, जो ले रहा है ब्लड, जिसको ज़रूरत है ब्लड की, उसे हम रेसिपेंट बोलेंगे, और जो ब्लड दे रहा है हम उसे ब्लड डोनर बोलेंगे। सो उनके जो ब्लड है उनको हमें केयरफुली मैच करना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स, सो ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द ब्लड बॉडी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आपका खून ट्रांसफ़र होगा। अगर हिंदी में हम इसे बोले तो हम इन्हें धामनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी रक्त धामनियाँ, ठीक है। आर्टरीज, तो आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आप ध्यान रखिए इस बात का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए समझने के लिए। अब मैं आपको ये हाईलाइट कर देते हैं इस बात को। ये वाली बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टरीज का काम क्या है आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, ध्यान रखें ये, ठीक है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल बिकॉज द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड हाई प्रेशर। तो अब देखिए ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है, अब कंटिन्यूसली नीड है तो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ब्लड फ्लो बहुत ही तेज़ी से होता है और हाई प्रेशर से होता है। प्लूमिनरी आर्टरी इज ए एक्सेप्शन एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शन, अब ये एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर हम माने इस एक्सेप्शन को, आप समझने के लिए एक बात ये समझिए कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम एक ट्रेंड सेट कर देते हैं। ट्रेंड सेट करना यानी कि अगर हम बात करें कि जो सन है, अगर सन है वो हमेशा ईस्ट से ही उगता है, हमें ये पता है कि सन राइज इन ईस्ट एंड फॉल्स इन वेस्ट, ये बात समझ में आएगी। पर अगर कोई ऐसा दिन आ जाए, वैसे आता नहीं है, पर कोई ऐसा दिन आ जाए कि जिस दिन सन वेस्ट से राइज हो जाए, सो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। यानी कि ये कभी कभी होने वाली चीज़ें हैं, यानी कि हर चीज़ एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। ट्रेंड मतलब कंटिन्यूसली एक चीज़ फॉलो कर रही है, बट कोई ऐसी चीज़ है जो उसको फॉलो ना करे किसी दिन या किसी, इसे हम एक्सेप्शन बोलेंगे। सो इसी अच्छे से समझेंगे कि सारी आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट एक ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती, जिसका नाम है प्लूमिनरी आर्टरी। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।